हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू को ला रहे हैं, जो कि हमारे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, एसआई, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू का चौथा सीरीज है। इससे पहले 3 सीरीज आ चुका है। चलिए एक एक कर देखते हैं प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए जहाँ तक की बात है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो देखिए आर्टिकल 1 में क्या संघ और नाम, उसके नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। साथ ही अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संबंधित इसमें प्रावधान दिया हुआ है। 8 तो ये दोनों तो होगा नहीं, यहाँ नया राज्य की स्थापना है। अनुच्छेद 3 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है अनुच्छेद 3 में। इस अनुसार क्वेश्चन के मुताबिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है नया राज्य बनाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 3 हमारा सही उत्तर है। ओके, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का समूह, राज्यों का यूनियन, राज्यों का फेडरेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, इट मीन्स भारत राज्यों का यूनियन है। हमारा सी ऑप्शन सही है। ओके, ये राज्यों का संघ के अंतर्गत जो है राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो सारा शामिल है। ओके, साथ ही देखिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में है। ओके फ्रेंड, चलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तीसरा ऑप्शन है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। उपरोक्त में से कोई ना एक से अधिक। देखिए कौन सा भारतीय संघ राज्य पद्धति का विशेषता नहीं है, ये गौर करने वाली बात है, नहीं पूछ रहा है तो कौन सा है। देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो सही है, ये तो राज्य पद्धति की भारतीय संघ राज्य पद्धति का तो विशेषता ही है। फिर देखिए यह संघबद्ध होने वाले इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर देखिए संघबद्ध होने वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये सही है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये गलत और नहीं पूछ रहा है, नहीं, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र की विशेषता को अगर देखें तो उसमें क्या है, भारत का लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों के राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, बीएस आदि, ऐसा द्विस्तरीय सरकार, ये सब इसका भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई ना एक से अधिक। देखिए एक नए राज्य बनाने से संबंधित ये क्वेश्चन है। ओके, कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा ए, साधारण बहुमत से ही हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। देखिए संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साथ ही क्या अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है के प्रयोजनों के संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, ये जो होगा, जो अनुच्छेद 4(2) के तहत जो राज्यों का जो नए राज्य का बनाया जाता है उसमें क्या मेंशन है कि अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, नहीं है? ओके, गौर कीजिए क्वेश्चन पे, कौन सा उपबंध नहीं यहाँ पे पूछ रहा है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा के, किसी राज्य का क्षेत्र घटा के, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, उपरोक्त में से कोई ना एक से अधिक। यहाँ पर कौन एक नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है।
तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? देखिए, ये तो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा के राज्यों का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा के, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ये तीनों है। ये संवैधानिक उपबंध है, पर नहीं कौन है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है। इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड, क्योंकि अनुच्छेद 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी राज्य की सीमा बदलने का, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया। ओके, राज्यों का ये अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत है। और यही हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी भारत के राष्ट्रपति को, ई उपसभापति में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ पे सही उत्तर हमारा सी संसद है। ओके, क्योंकि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता है। ओके, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है भारत के राज्य क्षेत्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ए 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ई उपसभापति में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए आप पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग एक जो 1956 में बनाया गया था, उसके तहत कितने बनाया गया? देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजी अली आयोग का अध्यक्षता में एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ओके, जिसकी सिफारिश के अनुसार 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र को स्थापित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सही है ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, 69वां, 68वां, 71वां, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में देश की राजधानी दिल्ली को श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 ख में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मीन्स एनसीआर का दर्जा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार को काट के एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? ए राज्य विधानसभा में कानून पारित कर, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित कर, सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी प्रधानमंत्री के घोषणा मास से, ई उपसभापति में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है बिहार को काट के एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संघीय संसद को है। ओके, ऐसा मास संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है कि किया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या कर दिया? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, नहीं होगा। प्रधानमंत्री घोषणा मास से, नहीं होगा। इट मीन्स ऊपर में से कोई हमारा उत्तर नहीं है, तो हमारा उत्तर ई सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ओके, और नीचे दिए गए कूट से उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, 3 है हरियाणा, 4 है सिक्किम। ABC देखिए 1 2 3 4 के 1 3 2 4 ऐसे करके अरेंज किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सबसे पहले जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ओके, 1 मिनट, ये हो गया हमारा एक, पहले होगा एक। ओके, उसके बाद किया गया था ये जो आंध्र प्रदेश हुआ था ना 1953। ओके, हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था? 1971। हरियाणा का कब हुआ था? 1966। और सिक्किम की स्थापना हुआ 1975। तो यहाँ पे देखिए पहले होगा ए आंध्र प्रदेश, मतलब 1 नंबर, फिर होगा 3 नंबर हरियाणा 1966, फिर 71 हिमाचल प्रदेश 2 नंबर, फिर 4। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया हमारा बी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ओके, उल्फा का फुल फॉर्म देखिए, जानने से पहले जान लें कि ऑप्शन देखिए क्या, ए असम,
बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए उल्फा का फुल फॉर्म है उल्फा, ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ओके, इसका उद्देश्य जो बना था ना, ये असम से संबंधित है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ए। ओके, सैन्य संघर्ष के माध्यम से संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। प्रेस बरुआ, प्रेस बरुआ तथा अन्य द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, उल्फा आतंकवादी संगठन का, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए आप पूछा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन ए 1856, बी 1956, सी 1958, डी 1960, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए यहाँ के राज्यों के लिए पुनर्गठन आयोग जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, भाषा वो किया गया था 29 दिसंबर 1953। ओके, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर को 1955 में, तो ये ऑप्शन में नहीं है। 1955 1953 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, इसलिए हमारा सही उत्तर है ई उपज में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा, उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए यहाँ संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, तो हमारा सही उत्तर है ए। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओके, 239(1) आर्टिकल याद रखिएगा, सही उत्तर ए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में, उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए पीपुल वार ग्रुप जो है स्थापना हुआ था इसका 22 अप्रैल 1980 को, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ओके, कोंडावाली सीतारमैया नामक नस्ली नेता द्वारा। ओके, किसके द्वारा किया गया था? कोंडावाली सीतारमैया के द्वारा इसका गठन किया गया था। पीपुल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो गया ई, ऊपर में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, सी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है डी, मीन्स कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ओके, ये चारों ही राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। ओके फ्रेंड, तो आज का MCQ से समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड।